नमस्ते। अब हम यूनिट 8 की वर्किंग विद द पोएम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, डिस्कस विथ योर पार्टनर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अ पोएम। यानी अपने पार्टनर के साथ कविता की नीचे दी गई परिभाषा पर चर्चा करें। अ पोएम इज मेड ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ ब्यूटिफुल ऑर्डर. These words, when read aloud with feeling, have a music and meaning of their own. यानी एक कविता शब्दों से बनी होती है जो एक सुंदर क्रम में या ऑर्डर में लगे होते हैं। जब इन शब्दों को भावना के साथ जोर से पढ़ा जाता है तो उनका अपना एक संगीत और मतलब होता है। इसका आंसर क्या होगा? यस, अ पोयम इज मेड ऑफ वर्ड्स अरेंज ब्यूटिफुली. व्हेन वी रीड अ पोयम विथ फीलिंग इट साउंड्स म्यूजिकल एंड गिव्स डीप मीनिंग. पोएम्स एक्सप्रेस थॉट्स एंड इमोशंस इन अ स्पेशल वे. यानी कि हाँ, कविता खूबसूरती से जमाए गए शब्दों से बनती है. यस, अ पोएम इज मेड ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड ब्यूटिफुली. जब हम भावनाओं के साथ कविता पढ़ते हैं तो वह म्यूजिकल लगती है और गहरा मतलब देती है. When we read a poem with feelings, it sounds musical and gives deep meaning. कविताएं विचारों और भावनाओं को एक खास तरीके से दिखाती है. पोएम्स एक्सप्रेस थॉट्स एंड इमोशंस इन अ स्पेशल वे. सेकंड, the poetry of earth is not made of words. What is it made of? As suggested in the poem. धरती की कविता शब्दों से नहीं बनी है जैसा कि कविता में बताया गया है. यह किससे बनी है? आंसर, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ साउंड्स ऑफ नेचर लाइक द ग्रास हॉपर इन समर एंड द क्रिकेट इन विंटर. यानी पृथ्वी की कविता प्रकृति की ध्वनियों से बनी है. द पोएट्री ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ साउंड्स ऑफ नेचर, जैसे गर्मियों में टिड्डा और सर्दियों में झिंगुर. लाइक द ग्रास होपर इन समर एंड द क्रिकेट इन विंटर. थर्ड, फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग. कविता में वे लाइनें ढूंढे जो नीचे दी गई लाइनों से मेल खाती है. फर्स्ट, द ग्रास हॉपर्स हैप्पीनेस नेवर कम्स टू एन एंड. इन्हें टिड्डे की खुशी कभी खत्म नहीं होती. तो वो लाइन कौन सी है? ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स. यानी कि उसने अपनी खुशियों को कभी खत्म नहीं किया. सेकेंड, द क्रिकेट सॉन्ग हैज़ अ वार्मथ दैट नेवर डिक्रीजेस. यानी झिंगुर के गाने में एक गर्मजोशी होती है जो कभी कम नहीं होती. तो लाइन क्या होगी? द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर. यानी झिंगुर का गाना गर्मी में लगातार बढ़ रहा है. ओके. फोर्थ, विच वर्ड इन स्टैंजा 2 इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द फर्स्ट. यानी दूसरे श्लोक में कौन सा शब्द ठंड के उल्टे मतलब का है? यहाँ पे फर्स्ट यानी ठंड. ओके. आंसर, ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट इन स्टैंजा 2. यानी दूसरे श्लोक में ठंड का उल्टा क्या है? वार्मथ यानी कि गर्मी. ओके. फिफ्थ, द पोएट्री ऑफ अर्थ कंटिन्यूज राउंड द ईयर through a cycle of 2 seasons, mention each with its representative voice. यानी कि धरती की कविता साल भर 2 मौसमों के चक्र से चलती रहती है. हर एक को उसकी प्रतिनिधि आवाज के साथ बताएं. आंसर, द पोएम डिस्क्राइब्स अ कंटिन्यूस साइकिल थ्रू 2 मेन सीजन्स. यानी कविता में 2 मुख्य मौसमों के लगातार चलने वाले चक्र का वर्णन करती है. यहाँ पे क्या है? सीजन एंड रिप्रेजेंटेटिव वॉइस. तो समर क्या है? गर्मी. तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव वॉइस क्या होगी? ग्रास हॉपर यानी कि टिड्डा. एंड सेकंड क्या है? विंटर यानी सर्दी. और उसकी रिप्रेजेंटेटिव वॉइस क्या है? क्रिकेट यानी कि झिंगुर. ये आपके पेज के लास्ट में होता है एक ग्रीन कलर के बॉक्स में. सेम इज डिफरेंट यानी एक जैसा अलग है. तो फर्स्ट क्या है? द बैंडेज वॉज वुंड अराउंड द वुंड. यानी घाव पर पट्टी बंधी हुई थी. सेकेंड, द डंप वॉज सो फुल दैट इट हैड टू रिफ्यूज मोर रिफ्यूज. यानी कूड़ा घर इतना भरा हुआ था कि उसे और कचरा खाने से मना करना पड़ा.
थर्ड, द सोल्जर डिसाइडेड टू डेजर्ट इन द डेजर्ट, यानी सैनिक ने रेगिस्तान में अपनी जगह छोड़ने का फैसला किया। फोर्थ, व्हेन शॉट एट द डो इनटू द बसेस, यानी गोली लगने पर कबूतर झाड़ियों में छिप गया। फिफ्थ, द इंश्योरेंस वॉज इनवैलिड फॉर द इनवैलिड, बीमा अमान्य के लिए अमान्य था। सिक्स, दे वर टू क्लोज टू द डोर टू क्लोज इट, वे दरवाजे के बहुत पास थे इसलिए उसे बंद नहीं कर पाए। सेवन, देयर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट टू प्रेजेंट द प्रेजेंट, यानी वर्तमान को पेश करने के लिए वर्तमान से बेहतर कोई समय नहीं है। ओके।